हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 36 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार हमने 9 क्वेश्चन तैयार किए हैं आज इस वीडियो में। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में है संचित निधि। पूछा जाएगा कि संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 266। ठीक है। अगर बात करते हैं आकस्मिक निधि की, तो यह अनुच्छेद 267 में है। बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की, तो यह अनुच्छेद 243 आई में है। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। वित्त आयोग की बात करता है तो अनुच्छेद 280। अब इसी में और अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 61 अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगर आर्टिकल 76 पूछें तो इसमें भारत का महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल पूछे 79 तो इसमें भारत की संसद के बारे में बताया गया है। अगर पूछे 80 यानी कि 80, ठीक है, अगर इसका पूछें तो यह है, इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगर पूछें 81 आर्टिकल में क्या है, तो 81 में लोकसभा है और 80 में राज्यसभा। ठीक है, 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा। अब आगे बात करते हैं इसी में दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में है कि भिलाई संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है। अगर बात करें राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। दुर्गापुर का पूछा जाएगा कि दुर्गापुर कहाँ पर है, तो दुर्गापुर संयंत्र जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। अगर बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो झारखंड में स्थित है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में एक तरफ नेशनल पार्क दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क यह उड़ीसा राज्य में है। दांचीकम नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। देहिंग नेशनल पार्क, इसकी बात करते हैं तो यह असम राज्य में है। इसमें एक और असम में, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा। नामदफा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर कान्हा किसली पूछ लिया जाए तो यह मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, तो यह है मध्य प्रदेश में बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है कि प्लेग को क्या बोलते हैं, तो प्लेग को काली मौत बोलते हैं। टीबी की पूछे कि टीबी का से बचाव के लिए क्या किया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगवाया जाता है टीबी के बचाव के लिए। चेचक की बात करते हैं कि चेचक की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की है। और पूछे कि एड्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो एड्स का उपयोग एलिसा टेस्ट के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक तरफ कुछ परियोजना या बांध दे रखे हैं और दूसरी ओर वो किस नदी पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है तुलवुल परियोजना। तुलवुल जो परियोजना है वो झीलम नदी पर है। अब आगे बात करते हैं पोंग बांध। पोंग बांध कहाँ पर है, तो यह ब्यास नदी पर है। बात करते हैं मैटूर बांध की, तो यह कावेरी नदी पर है। बात करते हैं सलाल परियोजना की, तो यह है चेनाब नदी पर है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें एक तरफ लोहा है, एल्युमिनियम है, कोयला है, कांसा है, और एक तरफ उनके अयस्क दे रखे हैं धातुओं के। तो बात करते हैं लोहा।
लोहे का क्या इसका होता है, तो हेमेटाइट होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम का पूछे थे तो बॉक्साइड है। और कोयले का पूछे तो कोयले का है एंथ्रासाइट, कोयले का इसके क्या है एंथ्रासाइट, ठीक है। और कांसा का पूछे तो कांसा का है इसके कॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में बोला है कि अनुच्छेद 143 में क्या है, तो अनुच्छेद 143 में है परामर्शदात्री, मतलब इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा, इस बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 129 की बात करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा या अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 129 में, यानी कि 129 में। अब आर्टिकल 215 की बात करते हैं तो इसमें हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बताया गया है। और आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो इसमें हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अब इसके अतिरिक्त हम और आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि किसमें क्या दे रखा है। तो जैसे कि 123 की बात करते हैं, अनुच्छेद 123 में क्या है, तो उसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और राज्यपाल का अध्यादेश की बात करें तो आर्टिकल 213, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 है, ठीक है। ऐसे करके आपको एडिशनल कुछ आर्टिकल याद और कर लेने हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में एक तरफ जैसे कि प्राकृतिक रबर दे रखी हैं और एक तरफ उनका बहुलक पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बात करते हैं एमिनो अम्ल किसका बहुलक होता है, तो एमिनो अम्ल का जो बहुलक होगा वो प्रोटीन होगा और प्राकृतिक रबर का बहुलक जो होगा वो आइसोप्रीन होगा। बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक क्या होगा, तो डीएनए, ठीक है। और पूछे कि एथिलीन का बहुलक क्या होगा, तो इसका हो जाएगा पॉलीथीन। एथिलीन का बहुलक की बात की जाए तो क्या होगा, पॉलीथीन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कुछ मंदिर हैं और वह किस राज्य में स्थित हैं, ये बताया गया है। ब्लैक पैगोडा की बात कर लेते हैं तो यह उड़ीसा में है। और कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सबरीमाला की बात करते हैं तो यह केरल में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं तो यह कर्नाटक में है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर जैव विविधता अधिनियम पूछे तो वो सन 2002 में आया है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1986 है। और वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1980। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1972 में आता है, ठीक है। और बात करते हैं कि पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। और पास्कल पूछे तो यह दाब का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष भी किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि जैसे कि सूचना का अधिकार जैसे बोलते हैं RTI कब आया, तो यह अधिनियम जो था 2005 में। और पूछे कि शिक्षा का अधिकार जैसे RTE बोलते हैं, यह 2009 में आया है। कब, 2009 में, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आगे की जो वीडियो है वो हम कल एक और जीके का टॉपिक होगा जिसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन ऐड करेंगे हम। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।